1999 में भारतीय क्रिकेट को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा, जिसे मैच फिक्सिंग स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। यह घटना न केवल क्रिकेट के खेल को प्रभावित करती है, बल्कि इसके पीछे की कहानियां और जटिलताएं भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक काला अध्याय बन गईं। इस स्कैंडल ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में गहरा आघात पहुंचाया और क्रिकेट को एक नया चेहरा देने की आवश्यकता का एहसास कराया। 1990 के दशक में भारत क्रिकेट के साथ साथ आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। इसके साथ ही क्रिकेट के प्रति जनमानस में बढ़ती रुचि ने खिलाड़ियों को एक नई पहचान दिलाई। लेकिन इसी समय कुछ खिलाड़ियों के लिए बड़े पैमाने पर धन कमाने के अवसर भी उपलब्ध हुए। इसके चलते खिलाड़ियों के बीच मैच फिक्सिंग का चलन बढ़ने लगा। यह स्कैंडल उस समय शुरू हुआ जब कुछ खिलाड़ियों ने कथित तौर पर मैच फिक्सिंग के लिए विदेशी सटोरियों से संपर्क किया। 1998 में कुछ खिलाड़ी जो विशेष रूप से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सलीम मलिक और हंस क्रोनी के नाम से जाने जाते थे, इन सटोरियों के संपर्क में आए। 1999 में जब भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, तो वहां पर कुछ घटनाएं घटीं जो इस स्कैंडल की जड़ें थीं। आरोन बेन नामक एक सट्टेबाज ने कुछ खिलाड़ियों के बीच संपर्क साधा और उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए राजी किया। आईसीसी ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जांच का आदेश दिया। एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों के बयानों को दर्ज किया गया। कुछ खिलाड़ियों ने इस मामले में खुलासा किया कि उन्होंने मैच फिक्सिंग में शामिल होने के लिए पैसे लिए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे, ने इस मामले में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जब उनके नाम का खुलासा हुआ, तो उन्होंने पहले तो सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्हें एक विशेष जांच आयोग के सामने पेश होना पड़ा। उनके बयान और खुलासे ने इस मामले को और जटिल बना दिया। आखिरकार, जांच के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को 1999 में मैच फिक्सिंग के आरोप में लाइफटाइम बैन लगा दिया गया। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों जैसे सलीम मलिक और हंस क्रोनी को भी निलंबित किया गया। यह निर्णय भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस स्कैंडल ने न केवल खिलाड़ियों के बीच, बल्कि दर्शकों के बीच भी क्रिकेट पर से विश्वास उठाने का काम किया। लोगों ने खेल को लेकर जो सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद की थी, वह टूट गई। इस घटना ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट संस्थाओं की नीतियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इसके परिणामस्वरूप भारतीय क्रिकेट में कई सुधार और बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। इस स्कैंडल के बाद क्रिकेट की छवि को गहरा धक्का लगा। इसके चलते कई प्रायोजक और विज्ञापनदाता क्रिकेट से पीछे हट गए। इस घटना के बाद आईसीसी और बीसीसीआई ने सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए कठोर नियम लागू किए। क्रिकेट को फिर से साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए कई उपाय किए गए। 1999 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक काला अध्याय था। इसने न केवल खिलाड़ियों को प्रभावित किया, बल्कि क्रिकेट के प्रति दर्शकों का विश्वास भी तोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद क्रिकेट प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया। इस तरह यह स्कैंडल भारतीय क्रिकेट की जड़ों को हिला गया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट ने खुद को पुनः संगठित करने में सफल रहा। आज हम देखते हैं कि कैसे क्रिकेट ने अपनी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल किया और एक नए मार्ग पर बढ़ा। यह स्कैंडल एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद अनुभव था। इसे देखकर यह समझा जा सकता है कि खेल की ईमानदारी और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों, प्रशासकों और प्रशंसकों को मिलकर इस खेल को एक सम्मानजनक दिशा में ले जाना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे संकटों का सामना नहीं करना पड़े।